मैं सुबह 5 बजे निकल जाती हूँ हरिद्वार के लिए। सबसे पहले पेट्रोल भरवाती हूँ, फिर ये झंडा मिल रहा था तो अपनी स्कूटी पर झंडा लगाया, फिर छोटी हरिद्वार हम पहुँच गए हैं। और ये मुरादनगर में छोटी हरिद्वार पड़ता है। हर की पौड़ी से गंगा जी आती हैं, फिर यहाँ से हम जा रहे हैं। ये हर की पौड़ी से नदी आते ही रह रही है और ये कांवड़ देखने को मिल रहे हैं उस रास्ते पे। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा। फिर यहाँ भी हमें हर के पौड़ी से गंगा जी बहते हुए दिखेंगे। फिर अगला स्टेशन जहाँ फिर कांवड़िए दिख रहे हैं, फिर अगला स्टेशन, फिर अगला स्टेशन, और फिर ये गंगा जी के पानी आ ही रही है। फिर अगला स्टेशन पे हम आ गए हैं, फिर गंगा जी का पानी आ रहा है और ये कांवड़ यहाँ पे सेवा स्थान पे रुके हुए हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनसे मैंने कुछ बात की है, इनका एक्सपीरियंस लिया, तो ये आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं भोले का एक्सपीरियंस कैसा रहा कांवड़ का। और ये फिर अगले स्टेशन पे हम आ गए हैं। फिर ऐसे ही गंगा जल लाते हुए दिख रहे हैं हमें भोले। फिर यहाँ पे मैंने दूसरी बार पेट्रोल भरवाया है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये 77 किलोमीटर दूर दिखा, 54 किलोमीटर दूर हरिद्वार। और आगे हम बढ़े जा रहे हैं। फिर हमें एक भंडारा दिखा तो हमने वहाँ पे खाया हलवा, और एक छोटे भोले से मैंने बात की, उसका एक्सपीरियंस लिया। वो अपनी दादी के साथ कांवड़ लाने गया था और उसके पीछे उसकी दादी बैठी हुई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 64 किलोमीटर अवे फ्रॉम हरिद्वार, 54 किलोमीटर अवे, 52 किलोमीटर, 47 किलोमीटर अवे फ्रॉम हरिद्वार, 27 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। फिर मैंने पेट्रोल भरवाया तीसरी बार। फिर 6 किलोमीटर दूर हर की पौड़ी। फाइनली हम हर की पौड़ी में आ गए हैं और ये जाल से आपको गंगा जी दिखा दूँ मैं। फिर ये कांवरिए देखिए, और ये दुकान जो सजी हुई है वहाँ पे। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये 5 किलोमीटर, ये ट्रैफिक में मैं अटक गई हूँ, बहुत गर्मी भी थी। फिर आगे बढ़ते हैं। ये हम आ गए हैं हर की पौड़ी में। यहाँ से हमसे शंकर भगवान का बड़ा सा त्रिशूल दिखता है जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने से। नीचे में बाज़ार सजे हुए हैं, यहाँ से कुछ मैंने सामान भी ख़रीदा। और हम जा रहे हैं नीचे गंगा जी की तरफ। और ये मैं आ गई हूँ। यहाँ पे सारे जो भी स्नान करने आए हैं, जल लेने आए हैं और जल चढ़ाने आए हैं, वो सब अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पे डुबकी मारा जाता है, बहुत पाप धुल जाते हैं सारे डुबकियों से। तो सावन में हम डुबकी लगाइए, और क्या चाहिए। फिर यहाँ पे मैं आपको दुकानें दिखा दूँ सटी हुई। फिर मैंने वहीं पे एक पास मंदिर था जहाँ पे जल ढारा और भगवान को पूजा की और प्रसाद चढ़ाया, फूल चढ़ाया और कामना की। उसके बाद गंगा जी के किनारे पे मैं आपको दिखा रही हूँ कितने भीड़ है। लोग स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। और पानी बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा था, बहुत ठंडा था। लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया था। ये गंगा जी के किनारे का है जहाँ से मैंने कुछ क्लिप्स लेने की कोशिश की है। सजावट यहाँ पे खाने पीने की, पहनने की, सावन से जुड़ी हर चीज़ आपको मिल जाएगी, वो भी सस्ते दामों पे। कोई ओवर चार्जिंग नहीं है यहाँ पे, आप आराम से आ सकते हैं और सावन में हरिद्वार का मज़ा ले सकते हैं। बहुत सारे कांवड़ भी दिखे मुझे यहाँ पे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम एक जगह रुक के थोड़ा सा आराम किया और शाम के 4 बजे फिर हम वहाँ से चल दिए। ये छोटे भोले दिख रहे मुझे 2, तो बहुत प्यारे बच्चे थे ये। सब महादेव के रंग में रंगे हुए। फिर मैं बाहर आ गई हूँ और ये देखिए बाहर का नज़ारा, पहाड़ और गंगा जी, और ये बाहर हरिद्वार की
सजावट बहुत अच्छी लग रही थी। और ये एक दूर बसा पहाड़ों पे मंदिर शिव भगवान का, और ये काफ़ी दूर तक गंगा जी है। और ये यहाँ से दिल्ली 201 किलोमीटर दिखा रहा है। अब मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ ये। और देखिए आप हरिद्वार से निकलते हैं और मेला लगा हुआ है। भारत देश मेला का देश कहा जाता है, ये झूठ नहीं है। पूरे रास्ते पर आपको ऐसी कांवड़ यात्रा दिखेगी, पैदल, प्रेग्नेंट औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तरह के लोग जल भर के ला रहे थे और सावन को मना रहे थे। लोगों के पैरों में छाले हैं, चोट लग गई है, भूख लगी हुई है, रुकने की जगह नहीं है, धूप है, गर्मी है, ये सब का कोई मतलब नहीं बनता इस यात्रा में। और डाक कावड़ भी काफ़ी देखने को मिले, ये देखिए नॉन स्टॉप। और ये पतंजलि का शिविर जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था थी। और ये देखिए माता जी को लाते हुए 2 बच्चे। फिर रात हो गई, बारिश हो रही है तो स्पेक्स पहनती हूँ, दिक्कत हो रही थी, मगर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते चले गए। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। ये रात के बंदे 12 बजे करीब NH24 पे जा रहे हैं। ये देखिए नॉन स्टॉप डाक कावड़। और यहाँ पे मुझे एक इस्कॉन के मंदिर दिखी जो मैं रोड पे आपको दिखा रही थी, बहुत अच्छा लगा देख के। फिर हम NH24 पे आ जाते हैं 77 किलोमीटर दूर। फिर मैंने पेट्रोल भरवाया आधी रात को 1 बजे करीब। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से 65 किलोमीटर दूर दिल्ली। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। मैंने रात के 1-2 बजे के बीच में डिनर किया, क्योंकि जब मैं खाने गई थी तो बारिश हो रही थी, तो हमने खाना नहीं खाया था। और ये रात के माता वैष्णो देवी में मैंने ढाबा में खाना खाया। फिर रात को हाईवे पे ही मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे उल्टी हुई, डिहाइड्रेशन हो गया, और अंधेरी रात में बहुत डर लग रहा था हाईवे पे रुकने में। मगर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और आप ये गलती कभी ना करें। आप हाईवे पे अपनी कैपेसिटी देख के ही उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं घर आ गई हूँ और ये कुछ चीज़ें मैंने खरीदी।